ऐसा इंजेक्शन जिसका केमिकल है खास, नार्को टेस्ट में इसके लगते ही आफ्ताब उगलेगा हर राज। ट्रुथ ड्रग नाम के इस इंजेक्शन को सच उगलवाने की दवा के तौर पर जाना जाता। ट्रुथ ड्रग वो केमिकल जिसके नसों में जाते ही शातिर अपराधी भी धड़ाधड़ सच उगलने लगता। ट्रुथ ड्रग वो केमिकल की जरा सी चूक से जान भी जा सकती। सिद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के नार्को टेस्ट से पहले मंगलवार पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया गया। आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद बुधवार यानी आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस आफ्ताब से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। नार्को टेस्ट में मस्तिष्क की तरंगों, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड किया जाता है। नार्को टेस्ट शुरू करने से पहले आफ्ताब को ट्रुथ ड्रग दी जाएगी। ये ड्रग इसे सच उगलवाने की दवा के तौर पर जाना जाता है। ये दवा इंसान के दिमाग को प्रभावित करती है और झूठ बोलने से रोकती है। ट्रुथ ड्रग में सोडियम पेंथोटल नाम का केमिकल होता है और जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करता है, इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है। हालांकि ये इसके डोज पर निर्भर करता है। सर्जरी के वक्त भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। सोडियम पेंथोटल क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और ये कब प्रयोग किया जा सकता है, आइए हम आपको बताते हैं। सोडियम पेंथोटल का इंजेक्शन जब लगाया जाता है तब इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है। नार्को टेस्ट में इसका डोज उतना ही रखा जाता है कि वह पूरी तरह बेहोश ना हो। इंजेक्शन का डोज इतना लगाया जाता है कि वह अर्ध बेहोशी की हालत में रहे। इसके बाद सवाल पूछे जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अर्ध बेहोशी की हालत में झूठ तैयार कर पाने में इंसान नाकाम रहता है। ट्रुथ ड्रग का चलन 1920 में आया। इन दवाओं का इस्तेमाल CIA, पुलिस और नाजी जासूसों ने पहले किया। पूछताछ के अलावा अब भी इसका प्रयोग दवाओं के तौर पर किया जाता है। सोडियम थियोपेंटल, इसको सोडियम पेंथोटल के नाम से भी जाना जाता है। साल 2007 में नई दिल्ली पुलिस ने मोनिंदर सिंह पढ़ेल और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को ये दवा दी थी। दोनों पर नोएडा में बच्चों के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप था। दवा के तौर पर पेंथोटल इंजेक्शन का प्रयोग होता है। पेंथोटल इंजेक्शन में घटक के तौर पर थियोपेंटल सोडियम होता है। पेंथोटल इंजेक्शन का प्रयोग बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया बनाने के लिए किया जाता है। एनेस्थीसिया नाम सुनते ही दिमाग में सर्जरी की बात चलती है। इसका प्रयोग इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। पेंथोटल इंजेक्शन हॉस्पिटल में डॉक्टर की मौजूदगी में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ओर से दिया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने से पहले विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इस दवा के सेवन से इंसान को आराम से नींद आ जाती है। इस दवा का प्रयोग दर्द से राहत, बेहोशी करने और मांसपेशियों को आराम देने और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी को अस्थमा या कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है तो पेंथोटल इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टरों को ये बात पता होनी चाहिए। इस दवा को ऐसे मरीजों को देते वक्त खास सावधानी की जरूरत होती है। इस इंजेक्शन के प्रयोग से दर्द, मिचली और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। इस दवा को लेने के बाद शराब ना पीने की सलाह दी जाती है। इस दवा के प्रयोग से सुस्ती बनी रहती है। कई बार इसके प्रयोग से त्वचा पर निशान भी दिखाई पड़ते हैं। जिस किसी को भी ये दवा दी जाती है उसे गाड़ी नहीं चलाने को कहा जाता है। इंजेक्शन वाली जगह पर कई बार लाल निशान दिखाई पड़ते हैं। ज्यादा खुराक लेने से इंसान की जान भी जा सकती है। कई सेलिब्रिटी जैसे मार्लिन मोनरो, जूडी गार्लैंड और जिमी हेंड्रिक्स की इसकी वजह से मौत हो गई। साल 2011 से पहले तक अमेरिका में इसे बेहोश करने वाली दवा के तौर पर प्रयोग किया जाता, लेकिन उसके बाद अमेरिका में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। 2011 में ही इस दवा को बनाने वाली कंपनी ने इसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी।
कंपनी को डर था कि इटली में सरकार मौत की सजा देने में इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये कंपनी इस दवा की एकमात्र सप्लायर थी और जब उसने प्रोडक्शन बंद किया तो अमेरिका में भी इसके इस्तेमाल को बंद करना पड़ा।